देखिए, मेरा नाम जिग्नेश कीर्ति भाई पटेल है। मेरा जन्म एक फार्मर फैमिली में हुआ है। हमारा फैमिली एक फार्मर है, किसान की फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। हम जॉइंट फैमिली में पहले भी थे, आज भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। जब जन्म हुआ तब पापा एक मिल में मज़दूरी का काम करते थे और शाम को खेती-बाड़ी का काम भी करते थे। 7-8 साल बाद उन्होंने अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। फिर धीरे-धीरे उनका ग्रोथ शुरू हुआ और हमको भी अच्छी-अच्छी फैसिलिटी, अच्छी स्कूल में भेजा गया। स्कूल के दौरान मुझे एक मेरा कज़िन ब्रदर था जो एक अच्छा दोस्त भी है मेरा। उनका साथ हर रोज़ मिलता रहा और हम दोनों आगे बढ़ते गए। देखिए मैं बा 10वीं कक्षा में पहली दफ़ा फ़ेल हुआ, तब ऐसा लगा कि यार ये मुझे पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगेगा। तो फिर रीचेकिंग करवाया और वहाँ से पास होके आगे निकला। 12वीं कक्षा में आया, 12वीं कक्षा में वापिस फ़ेल हुआ, दूसरी ट्रायल दिया, दूसरी ट्रायल में भी फ़ेल हुआ। अब मैं तीसरी ट्रायल में पास हो गया वहाँ से। जब फ़ेल हुआ फर्स्ट टाइम तब मैंने एक जॉब शुरू कर दिया था ज्वेलर्स के वहाँ। ज्वेलर्स के वहाँ एज़ अ मुझे पियून जॉब मिला था। झाड़ू-पोछा करने का और जो कस्टमर आते हैं उनको चाय पिलाने की और वो चाय के ग्लास साफ करने की। दोपहर के जब टाइम मिलता था बीच में तो अ, हम मुझे जो काउंटर पे बिठा देते तो वहाँ मैं कोई कस्टमर को हैंडल कर लेता था और वो बॉस भी हमारे देखते रहते थे, सेठ जो हमारे थे। तो उन लोगों का जो नया शोरूम बन रहा था सीजी रोड पे, हमारे अहमदाबाद का जो बड़ा शोरूम है, रोड है सीजी रोड। तो मुझे वहाँ शिफ्ट किया गया कि इसे इसको एज़ अ पियून मत रखो, इसको सेल्समैन बनाओ और काउंटर पे क्योंकि कस्टमर को अच्छे से हैंडल करता है। तब मेरी जर्नी शुरू की सेल्समैन के हिसाब से। लेकिन मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, पापा ने बोला यार जॉब छोड़ दे तू। मैं बोला चलो चलो कोई बात नहीं, पापा का जो बिज़नेस था उसमें जॉइंट हो गया। मीनव्हाइल मेरे जो पापा के चाचा थे यानी कि मेरे दादा, उनका देहांत हो गया तो पापा को बिज़नेस में मज़ा नहीं आया फिर उसके बाद। तो पापा ने भी ये सोच के बिज़नेस बंद कर दिया और वापिस मुझे जॉब शुरू करनी पड़ी कहीं न कहीं। जॉब ढूँढने लगा। तो एक एयर कंडीशनिंग की कंपनी थी और उनके सबसे अहमदाबाद के बहुत बड़े डीलर थे, जो मेरे बॉस उनके उनसे बहुत मैंने बहुत-बहुत कुछ सीखा है। 2002 में मैंने वो जॉइन किया एज़ अ सर्विस कोऑर्डिनेटर। सुबह सा जो का टेक्नीशियन थे उनको काम देने का और शाम को उसको रिपोर्ट लेने का। तो बीच के टाइम दोपहर के टाइम में फ्री रहता था। तो कंप्यूटर पे गेम में खेला करता था। तो एक बार बॉस ने देख लिया। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में कि जिग्नेश तू तेरी लाइफ का ये कीमती समय बर्बाद कर रहा है ये गेम खेल के। अब आप नहीं मानोगे 2002 के उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी कंप्यूटर में गेम नहीं खेला और ना ही कभी मोबाइल में मेरी मोबाइल में गेम रखता हूँ। अपने समय का इस्तेमाल करता हूँ अच्छे कामों में। और बॉस से मैंने बहुत अच्छी बातें सीखी थी उस टाइम। फिर 2002 के सितंबर में हम पापा और मैं हर रोज़ साथ में पेपर पढ़ा करते थे, तो उस टाइम पेपर में एडवर्टाइज़ आया कि ये यार ये तू अपना खुद का कुछ कर ले और ये एलआईसी की एडवर्टाइज़ आई है एजेंट बनने की, तो ये क्यों नहीं कर लेता? बोला पापा की बात तो अभी मैंने कभी टाली नहीं थी। तो धीरे-धीरे जो हमारी परिस्थिति से उसमें से हम भी बाहर भी आ रहे थे। जो फार्मिंग था तो धीरे-धीरे कम करके बिज़नेस में पापा लग गए थे। फिर पापा ने बोला ये तू जॉब छोड़ के ये काम कर ले। तो मैंने जॉब तो चालू रखी। एलआईसी उसी दिन में कंपनी में गया एक हमारी ब्रांच में। तो मैं वैसे भी खुशकिस्मत था कि सामने मेरे जो अभी मेंटर है मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे आदरणीय सर जी कमलेश भाई ठक्कर जी, वो मुझे मिल गए। वहाँ मिलने के बाद उन्होंने जो ट्रेनिंग दिया, आगे बढ़ा। मेरे गाँव के अच्छे दोस्त थे। बहुत अच्छे दोस्तों का मुझे सपोर्ट मिला। दिन पहले ही दिन जब मैंने एलआईसी जॉइन किया तो पहले ही दिन मुझे सारे दोस्तों ने जब ट्रेनिंग चल रही थी तब बोल के रखा था कि एक पॉलिसी तेरे चलेंगे, एक पॉलिसी तेरे चलेंगे। पहले दिन मुझे सक्सेस ऐसी मिली कि 12 पॉलिसी जो 1 साल का टारगेट होता है, वो मैंने मेरा पूरा उसी दिन कर लिया। फिर जो तकलीफ वाला शुरू हुआ क्योंकि ये टारगेट तो खत्म हो गया और आगे भी बढ़ना था। धीरे-धीरे मेहनत करता गया क्योंकि एलआईसी का नाम सुनते ही लोग दूर भागने लगे थे। क्योंकि उतना अवेयरनेस पहले नहीं था। तो जर्नी मेरी शुरू थोड़ी दिक्कत वाली कि भई ये कोई सामने भी नहीं आता था, सामने आता था तो रास्ता भी बदल देता था, कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाता था। लेकिन एक सोच पॉज़िटिव थी, पापा ने भी सिखाया था कि आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ आगे मिलता रहेगा। क्योंकि पापा ने भी इतना ट्रबल ट्र तो वो क्या बोलते हैं, उनका तकलीफ़ों से बाहर आए थे, तो वहाँ से भी मैंने सीखा था कि मेरी फैमिली भी इतना पहले से पावरफुल नहीं थी, लेकिन पापा का जो नाम था और उनका जो मुझे सिखाया गया था, उसके हिसाब से मैं चलता गया। एक कस्टमर को फ़ोन किया, वो बोला कल, परसों 1-1 साल तक 2-2 साल तक मैं फ़ॉलो-अप लेता रहा हर एक कस्टमर का, कोई-कोई कस्टमर का 8-8 साल तक लेता रहा। जर्नी चलती गई 2006 में मेरे एबीएमएस थे मेरे ब्रांच में।
उन्होंने मुझे अपनी ब्रांच में प्रोस्पेक्टिव एमडीआरटी का एक पोस्टर लगा दिया, प्रोस्पेक्टिव एमडीआरटी जिग्नेश पटेल। बोला यार एमडीआरटी अभी तो मैंने सोचा भी नहीं और साहब ने तो ये पोस्टर लगा दिए ब्रांच में। मैंने उस दिन तय किया कि नहीं कुछ भी करके इस टारगेट को अचीव करना है। वो मेरे नायक साहब थे, उन्होंने जो पोस्टर लगाए थे, मैंने 2007 में ठान लिया था कि कुछ भी करके एमडीआरटी होना है। बस एमडीआरटी हुआ। एमडीआरटी होने के बाद सर मैं यूएसए की मीटिंग में जाने का मैंने सोचा 2008 में जून महीने में जो मीटिंग थी, मैं एमडीआरटी मीट में जाने के लिए सोचा और वीजा लिया। वीजा मुझे एज अ ब्लैंक पासपोर्ट था क्योंकि कभी कहीं प्लेन में ही नहीं बैठा था मैं। आप बिलीव नहीं करोगे मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा था। फर्स्ट टाइम जब बैठा तो सीधा यूएस गया। कभी मैंने फ्लाइट नहीं पकड़ी थी। पासपोर्ट भी ब्लैंक था, वीजा मैंने सोचा मांगे क्या होता है देखते हैं, फिर मांगा, किस्मत अच्छी थी मिल गया। आप बिलीव नहीं करोगे जब मैं यूएस के लिए निकल रहा था तो मेरे जो रिलेटिव और मेरे जो दोस्त लोग थे, मेरे गांव के जो लोग थे, तकरीबन तकरीबन उस रात को 200 से 250 लोग मुझे मिलने आए। एयरपोर्ट लगभग 100 जने आए थे मुझे छोड़ने के लिए। मैं वो मेरी सोच बदल गई कि यार इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है। फिर वहां यूएस गया। यूएस मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बोला कि अब किसी को आना मिलता नहीं है, तू यहाँ आ गया तो ठहर जा। मैंने बोला मेरे क्लाइंट का क्या होगा जिन्होंने मुझे वहां यहाँ भेजा है, जो मेरा क्लाइंट बेस है मेरा एलआईसी का, तो उस क्लाइंटों का क्या होगा? तक वो एलआईसी है ना तो खुद भरेंगे। मैंने बोला नहीं यार, मेरा फ्यूचर यूएस में नहीं है, मेरा फ्यूचर मेरा एलआईसी का क्लाइंट है, जो मेरा जो मुझे यहाँ पहुंचाया है, आज आपके सामने मुझे जो खड़ा रखा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं वापिस आया। फिर यहाँ हर हर साल वो टारगेट लेके चला कि भी कुछ ना कुछ अचीव करके जाना है और पापा का नाम रोशन करना है। हर साल में एमडीआरटी होता गया, सीओटी हुआ, चेयरमैन क्लब मेंबर हुआ, जो एलआईसी की बहुत बड़ी क्लब होती है। एक दूसरी क्लब द मेंबरशिप हुआ गैलेक्सी क्लब, वो भी पिछले 5 सालों से मैं अचीव कर रहा हूँ उस टारगेट को। तो जर्नी ऐसी चलती गई, आगे बढ़ता गया। बहुत दिक्कतें आई बीच-बीच में, लेकिन पॉजिटिव थिंक रखने का जो हम सोचते थे कि भी कुछ भी करो पॉजिटिव सोच रखो, क्योंकि हम जो मैंने बोला और एयर कंडीशनिंग जो मेरे बॉस थे उन्होंने भी बहुत अच्छा सिखाया था। मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा-अच्छा बात मुझे बताई थी जो मैं कभी भूल नहीं पाता था। बहुत सारी कंपनियां भी आई कि ये तू ये काम कर रहा है तो ये हमारी कंपनी ज्वाइन कर, ये म्यूचुअल फंड का ज्वाइन कर, ये कर वो कर, लेकिन मैंने एक टारगेट लेके चलता था कि नहीं यार कुछ भी करो, एक सक्सेस एक ही फील्ड में हो। तो मैं एक ही फील्ड में आगे बढ़ता गया और सक्सेस मुझे मिलती गई। एक बार ऐसा भी आया था कि यार लोग ना बोलते थे, वैल्यू भी डाउन हो रही थी, यार कोई अपनों को वैल्यू नहीं दे रहा है, एलआईसी एजेंट को हम नाम सुन के भी दूर भाग गए, तो चलो ये धंधा छोड़े। एक बार ऐसा भी सोच आया, लेकिन बोला नहीं, जिन्होंने मेरे से लिया है, जिन्होंने मुझे काम दिया है, उसके बारे में मैंने सोच के फिर ये पकड़ के रखा और आज सक्सेस मुझे मिल रही है। और दूसरा कि मैं ये मेरी जो खुद की बात है, यूएसए जाने के बाद और लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। जो उनका सारे लोगों का नज़रिया था मुझे देखने का, मेरे दोस्तों का, मेरे रिलेटिव का, मेरे क्लाइंट का, वो चेंज हो गया कि ये बंदा कुछ करके दिखाया और वो बंदा कुछ कुछ है इस बंदे में। तो काम उसके बाद ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम जब एमडी और 2008 में यूएस गया, उसके बाद काम मुझे एकदम से मिलना शुरू हो गया और अब 14 साल से कंटिन्यूअस वो काम कर रहा हूँ। वही टारगेट अचीव कर रहा हूँ और हर साल का टारगेट अचीव हो जाता है, क्योंकि वो देखा लोगों ने कि ये बंदा अच्छा कर रहा है, तो काम मिलता गया और आगे बढ़ते गए। दूसरा सर ये बोलना चाहूँगा कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी हूँ। पॉजिटिव थिंक रखता हूँ और हर हर बात को पॉजिटिव ले लेता हूँ। कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ तकलीफ़ का सामना करते-करते आगे निकलते हैं, लेकिन एक सोच रहती है कि नहीं कुछ अच्छा होगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो उस सोच के हिसाब से हम पॉजिटिव सोच के हम आगे निकलते हैं। मेरे खुद का जो मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ, एक योगा टीचर भी हूँ। मैंने योगा टीचर का भी एक एग्ज़ाम पास किया है। मैं हर रोज़ सुबह योगा भी करता हूँ, फ़िटनेस अपनी फ़िट रखता हूँ। फ़िट रखनी पड़ती है क्योंकि वो मालूम है कि अगर फ़िट नहीं रहे तो दवाइयों में पैसा चला जाएगा फ्यूचर में। और इसीलिए योगा करते रहते हैं, एक्सरसाइज़ भी करते रहते हैं, लाइफ़ में आगे बढ़े और आज इस मुकाम पे पहुँचे कि लोग अपने को एक रिस्पेक्ट देते हैं और एक सपना भी रहता है कि हम अ, एलआईसी की जो दुनिया है हमारी उसमें टॉप पर बैठे। सर, थैंक यू।